बात दीजिए, प्रभु से कहिए कि हमें वृंदावन का वास मिल जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा, वृंदावन का वास क्यों? वृंदावन में ऑलरेडी लाखों लोगों ने घर बसाकर वृंदावन को क्या बहुत ज्यादा बड़ा स्वर्ग बना दिया क्या? सोच के देखो। आपको हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए, जबकि मैं कहूंगी उन्होंने तो वृंदावन को वृंदावन ही नहीं रहने दिया। समझ रहे हैं? भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति तो कहीं भी हो सकती है। आप भगवान से मिलने के लिए वृंदावन जाइए। आप उतना प्रेम उनको बैठकर कहीं भी करिए, भगवान आपके साथ हैं। हाँ, वहां जाकर आनंद इसलिए मिलता है क्योंकि बहुत से अच्छे भक्त हैं वहां, जो आपको कहीं ना कहीं मिल जाते। प्रभु का धाम है वो। लेकिन अब एक बात बताओ, प्रभु तो या बहुत क्या अनंत करोड़पति लोग हैं और दिन ब दिन सबने प्रॉपर्टीज वहां खरीद ली हैं और आज दिन ब दिन वहां प्लॉट पे प्लॉट बिक ही रहे हैं। मतलब मैं तो हर जगह देखती हूँ वृंदावन में प्लॉट, ये प्लॉट। अरे सच बताऊं, हमारी इसी भावना ने ना भगवान के धाम को भी ना एक ऐसा नगर बना दिया है कि मुझे लगता है कि भगवान भी उस धाम को छोड़कर अब चले जाते हैं। याद है ना मैंने क्या बताया था लीला में, या प्रभु ने क्या कहा था कि इस मनुष्य ने उनके किसी भी स्थान को नहीं छोड़ा, हर जगह पे वही कचरा पट्टी कर दी है। सच्चाई है। जितने लोग आपको दिख रहे हैं क्या सब भक्त हैं या भक्ति ही कर रहे हैं? नहीं। देखिए, ये वास की अगर मैं बात करूं तो जितने भी दिव्य स्थान हैं अनंत है पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में हर जगह प्रभु का दिव्य स्थान है। एक दिव्य चमत्कार प्रभु ने किया है, एक दिव्य अवतार प्रभु ने हर जगह लिए, हर स्टेट में लिए हैं। मैं कहूंगी हर गांव में कोई न कोई माता का कहीं न कहीं कोई न कोई अंश है प्रभु का। तो वो सब क्या है? वो प्रभु ही तो हैं, ये प्रभु के ही अंश तो हैं। तो आप एक ही स्थान या कहीं भी जाने की ये वास की बात क्यों करते हो? अगर आपके मन में उस वास की भावना है तो उस प्रेम को अपने अंदर वास दो। सबसे बड़ी बात, उस प्रेम को अंदर वास दो। पहले शुरू में मुझे भी लगता था कि नहीं वृंदावन में रहना चाहिए, लेकिन जब मैंने देखा नहीं, अरे जो आनंद प्रभु से मिलने के लिए जाने के लिए जो होता है, जो तड़प यहाँ से उठती है, वो आनंद तो शायद रहकर भी नहीं होगा। क्योंकि जो चीज हमको प्राप्त हो जाती है हमें उसकी वैल्यू नहीं रहती। ये सत्य है, सबसे बड़ा सत्य यही है। अगर आपकी तड़प खत्म हो गई भगवान से मिलने की तो आपको वो प्रेम क्यों रहे? दूर रहकर प्रभु से अनंत प्रेम करिए। आप बार बार वहां जा सकते, ये अलग बात है। आप कुछ कहोगे अरे दीदी बहुत पैसा खर्च, अरे पैसा खर्च तो माया की तरफ जा रहे हो, फिर वही भक्ति की बात। तुम्हें क्या लगता है कि वृंदावन में रहकर आप वो चीज कर पाएंगे? हाँ, अगर ऐसा होता तो मीरा जी को तो कभी भक्ति न मिलती भैया। वो तो कहा बोलते हैं, कहाँ थी? मेवाड़ में ना, मेवाड़ साइड ना, हाँ, और उनको कभी भक्ति ना मिलती क्योंकि वो तो बहुत बाद आई थी वृंदावन में, है ना, बहुत दिनों के बाद आई थी। तो ऐसा नहीं है। अनंत संतों की आप सबकी जीवनियां पढ़िए, जानिए, समझिए। और ये सिर्फ वहां पर वास लेने से मतलब नहीं होता है। वास करना है तो हृदय में रखिए, मन में रखिए, ठीक है। आसपास जाइए। भगवान के स्थान को इतना अधिक कंजेस्टेड कर दिया है कि आपको मैं क्या बताऊं कि भगवान के स्थान को हड़प रहे हैं भैया मनुष्य। नाम सिर्फ एक ले लिया, आओ वृंदावन में वास करो, आओ वृंदावन में वास करो। चारों तरफ जो है वहां पर कचरा फैला दिया है, हर जगह गंदगी कर दी है। ये सब क्या है? भगवान की गद्दी पे भी बैठ जाएगा मनुष्य, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? प्रेम का मतलब क्या है ये समझने की चेष्टा करिए। इस वास के चक्कर में यकीन मानिए वो चीज मत करिए जो आज आपके अंदर है, ठीक है। जो आज तड़प है ना, जो प्रेम आज आपके अंदर है, उस तड़प को मैं मानती हूँ कि जब हम भक्ति करते हैं या कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम किसी प्रेम में होते हैं तो हमें पहले वो चाहिए, जब वो मिल जाता है फिर उसकी कद्र कहाँ, है ना। समझ गए? उसी प्रकार भगवान के स्थान को तुम पालोगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वैसे ही ऐसे बताओ, अनंत लाखों करोड़ों भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं चलो जाओ, सबको वो पैसा दे ही रहे हैं, कहीं ना कहीं भक्ति दे रहे हैं, सब जाके बस जाएंगे। अब क्या होगा तुम मुझे बताओ? भगवान को ढूंढन कहाँ जाओगे जब गली नहीं बचेंगी? क्योंकि गली में भी तो तुम ही सब घर बनाओगे ना।
अब कहाँ ढूंढने जा रहे हो भगवान को? बताओ, है कोई जवाब? भगवान के स्थान को जो पहले वृंदावन था आज वो वृंदावन नहीं है। समझ रहे हैं? ये सब ये सिर्फ जो ये बात बना दी गई है ना, वास वास वास, आओ इधर वास लो उधर वास लो, कहाँ वास वास की बात करते हो? सबसे बड़ा वास तो हृदय में रहना चाहिए। वो वास तो कर ही नहीं रहा कोई, सिर्फ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिसका वहां वृंदावन में रहकर भी मैं अनंत लोगों को देखती हूँ। आज भी गाली गलौज चलती है, आज भी अशब्द और मतलब भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आसपास जाइए, भगवान के स्थान को इतना अधिक कंजेस्टेड कर दिया है कि आपको मैं क्या बताऊं कि भगवान के स्थान को हड़प रहे हैं भैया मनुष्य। नाम सिर्फ एक ले लिया, आओ वृंदावन में वास करो, आओ वृंदावन में वास करो। चारों तरफ जो है वहां पर कचरा फैला दिया है, हर जगह गंदगी कर दी है। ये सब क्या है? भगवान की गद्दी पे भी बैठ जाएगा मनुष्य, फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? प्रेम का मतलब क्या है ये समझने की चेष्टा करिए। इस वास वास के चक्कर में यकीन मानिए वो चीज मत करिए जो आज आपके अंदर है। ठीक है, जो आज तड़प है ना, जो प्रेम आज आपके अंदर है, उस तड़प को मैं मानती हूँ कि जब हम भक्ति करते हैं या कोई भी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जब हम किसी प्रेम में होते हैं तो हमें पहले वो चाहिए, जब वो मिल जाता है फिर उसकी कद्र कहाँ, है ना? समझ गए? उसी प्रकार भगवान के स्थान को तुम पालोगे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम वैसे ही ऐसे, बताओ अनंत लाखों करोड़ों भक्त हैं, भगवान कह रहे हैं चलो जाओ, सबको वो पैसा दे ही रहे हैं, कहीं ना कहीं भक्ति दे रहे हैं, सब जाके बस जाएंगे। अब क्या होगा तुम मुझे बताओ? भगवान को ढूंढन कहाँ जाओगे जब गली नहीं बचेंगी? क्योंकि गली में भी तो तुम ही सब घर बनाओगे ना। अब कहाँ ढूंढने जा रहे हो भगवान को? बताओ, है कोई जवाब? भगवान के स्थान को जो पहले वृंदावन था आज वो वृंदावन नहीं है। समझ रहे हैं? ये सब ये सिर्फ जो ये बात बना दी गई है ना, वास वास वास, आओ इधर वास लो उधर वास लो, कहाँ वास वास की बात करते हो? सबसे बड़ा वास तो हृदय में रहना चाहिए। वो वास तो कर ही नहीं रहा कोई, सिर्फ ऐसी चीजें करना चाहते हैं जिसका वहां वृंदावन में रहकर भी मैं अनंत लोगों को देखती हूँ। आज भी गाली गलौज चलती है, आज भी अशब्द और मतलब भाषा का प्रयोग किया जाता है, चारों तरफ गंदगी फैलाते हैं, लड़ाई झगड़े नित्य करते हैं। क्या कहना चाहते हो? वृंदावन में रहकर क्या फर्क पड़ा उनको? क्या अंतर आया? हाँ, कुछ फर्क पड़ा? नहीं। कंस मथुरा में रहकर या वृंदावन या धाम में रहकर भी कंस रहा। समझ रहे हो? तो इस बात को समझो। आप जहां हो भगवान को उसके लिए धन्यवाद दो और भगवान से कहो कि हम आपसे इतना प्रेम कर पा रहे हैं दूर से ना, ये अनंत बात है। और मुझे लगता है यही प्रेम सबसे बढ़िया है और सबसे सुंदर है। क्योंकि अगर आप वृंदावन जैसे धाम में जाकर एक भी गलती करते हो तो आप महापापी हो। तो इससे बेहतर है कि जहां हमको स्थान दिया है प्रभु ने, कुछ सोचकर ही दिया होगा। अपने प्रेम को बढ़ाइए, अपने मन के, अपने हृदय के वास को बढ़ाइए। फीलिंग होती है क्या? 4 फीलिंग्स है। या तो कमाने के लिए वहां भक्त जा रहे हैं, ठीक है, और जो संत है वो तो छुपे हुए हैं, उनके लिए भी स्थान नहीं छोड़ रहे हैं कोई, क्योंकि सब जगह प्रॉपर्टी खरीद खरीद के सारा। मैं तो सच बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी, जब मैं वृंदावन जाती थी, वास्तव में वृंदावन वही था। आज कहाँ है वृंदावन? मेरे लाला का स्थान तक घेर लिया है, जगह तक नहीं है वहां घुसने की, वहां दर्शन करने तक का स्थान नहीं छोड़ा। जाओ, मैं तो कहती हूँ सब जाओ वास करने, और मैं चाहती हूँ सब वास करो, और फिर बताना क्या वही आनंद तुम आज पा रहे हो? नहीं पाओगे, क्योंकि वास में नहीं, हृदय के वास से आनंद है, हृदय से आनंद है। एक समय मेरी भी चेष्टा ये थी, लेकिन प्रभु की कुछ बातों ने हमारे उस बात को पूरी तरह चेंज किया। अब वो कुछ गुप्त रहती है, मैं नहीं बता सकती, लेकिन प्रभु ने उस चीज का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने हर किसी को वास नहीं दिया है। भैया, जिस पे पैसा है वो तो जब चाहे तब जा सकता है ना? समझिए इस बात को, ये बात समझने योग्य है। तो तुम कुछ लोग कहेंगे नहीं, प्रभु तो उन्हीं से प्रेम करते हैं जो वृंदावन में रहते। अच्छा, अगर ऐसा है तो उनके साथ इतना बुरा बुरा काहे हो जाता है? हाँ, इतनी बीमारियों से काहे ग्रस्त हैं? हाँ बताओ,
24 घंटे लड़ते झगड़ते काहे, गाली गलौज क्यों करते हैं? क्यों उनके अंदर वो दीनता नहीं है? क्यों है उनका व्यवहार इतना सुंदर नहीं है? सोचो, अपने थोड़ा सा जो बुद्धि प्रभु ने दी है उसका इस्तेमाल करिए। बिल्कुल भी इस वास के पीछे ना पड़ो, मन के अंदर वास लाओ, प्रभु को प्रेम करो। यही तुम्हारे लिए और प्रभु के लिए बहुत अच्छा है। प्रभु के स्थान को जो नहीं समझ रहे, भर दो पूरा वृंदावन, क्या फर्क पड़ेगा? एक दिन जब उनको खुद ही हरियाली नहीं मिलेगी, कहाँ से वृंदावन ढूंढेंगे? चारों जगह मंदिर 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 में, तुम कौन सी जगह पे घुस नहीं पा रहे हो? और वही भक्त और वही जो दर्शनार्थी हैं वहां जाते हैं, क्या कहते हैं? अरे भैया यहाँ तो घुस भी नहीं पाते। इन कानों से सुनती हूं मैं, आप समझ रहे हैं? तो वो वाली भक्ति करो जो परम सीमा वाली हो, मन के वास वाली हो। ठीक है, रहने से भक्ति या प्रभु प्राप्त नहीं होते। वहां जा रहे हो तो जाओ, सेवा के लिए जाओ प्रभु की। ठीक है, उनको भोग खिलाने जाओ, घर से खिलाओ, नहीं जा पा रहे हो तो कभी कभार जाओगे, डबल आनंद आएगा। रोज 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 में तो तुम वो भक्ति भी भूल जाओगे। चलिए खैर, राधे राधे, श्री हरिदास। बाकी आपकी समझ है, बस मैं तो जितना मेरे अंदर है मैं वो बता सकती हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।